राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है भगवत गीता की शुरुआत किस सवाल से होती है और क्यों ये सवाल आज भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा कोश। आज हम जानेंगे गीता का पहला श्लोक, उसका अर्थ और उसका गहरा संदेश। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका सरल अर्थ है, धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। धृतराष्ट्र कहते हैं मामका यानी मेरे पुत्र, और अलग से कहते हैं पांडवा यानी उनके मन में पहले से ही भेदभाव था। यही भेदभाव ही महाभारत के युद्ध की जड़ बना। और ध्यान दीजिए, कुरुक्षेत्र को कहा गया है धर्म क्षेत्र, क्योंकि यहाँ सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा था, यहाँ धर्म और अधर्म का फैसला होने वाला था। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगर कुरुक्षेत्र धर्म भूमि था तो क्या धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं डर था? क्या उन्हें पता था कि धर्म की भूमि पर उनके पुत्रों का साथ गलत साबित हो सकता है? यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, क्या हुआ? क्योंकि जब इंसान अंदर से असुरक्षित होता है तो उसे परिणाम का डर पहले ही सताने लगता है, और यही डर धीरे धीरे पूरे महाभारत का कारण बनता है। अब जरा अपने जीवन में देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपने अपने और दूसरों में फर्क किया, जहां मेरे लोग और दूसरे लोग का भाव आया, वहीं से संघर्ष शुरू होता है, वहीं से गलत निर्णय जन्म लेते हैं। और यही गीता का पहला श्लोक हमें आईना दिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे अंदर चलता है। जहां एक तरफ मोह, पक्षपात और डर होता है, और दूसरी तरफ सत्य, इष्टि धर्म और न्याय। और यही अंदर का युद्ध आगे चलकर बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो धृतराष्ट्र सिर्फ एक सवाल नहीं पूछ रहे, वो अपने मन की स्थिति दिखा रहे हैं। एक तरफ वो जानते हैं कि ये भूमि धर्म की है, और दूसरी तरफ उनके अपने पुत्र अधर्म के रास्ते पर खड़े हैं। यही अंदर का संघर्ष उन्हें बेचैन कर रहा था। इसलिए उन्होंने सीधे ये नहीं पूछा कि कौन जीतेगा, उन्होंने पूछा क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद भी थी, शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे युद्ध टल जाए। लेकिन जब इंसान का मन मोह में बंध जाता है तो वो सच्चाई को जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर पाता। और यही धृतराष्ट्र के साथ हो रहा था। उनकी आंखें पहले से ही अंधी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका विवेक अंधा हो चुका था। और यही इस श्लोक का सबसे बड़ा संकेत है। अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं होता, अंधापन सोच का भी होता है। जब हम सच्चाई को देखकर भी नजरअंदाज करते हैं, जब हम यह अपने लोगों की गलती को सही ठहराते हैं, तब हम भी कहीं न कहीं धृतराष्ट्र बन जाते हैं। और यही गीता हमें शुरुआत में ही समझा देती है कि अगर मन साफ नहीं है तो सबसे पवित्र जगह पर खड़े होकर भी इंसान गलत पक्ष में हो सकता है। कुरुक्षेत्र बाहर की एक भूमि है, लेकिन असली कुरुक्षेत्र हमारा मन है, जहां हर दिन हर पल निर्णय होते हैं, सही और गलत के बीच, धर्म और अधर्म के बीच। और गीता का पहला श्लोक हमें यही याद दिलाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले सबसे जरूरी है अपने मन को समझना, क्योंकि अगर मन ही पक्षपाती हो तो हर फैसला गलत दिशा में चला जाता है। और यही वजह है कि गीता की शुरुआत किसी उपदेश से नहीं, एक सवाल से होती है, क्योंकि जब तक सवाल पैदा नहीं होता तब तक ज्ञान का दरवाजा भी नहीं खुलता। धृतराष्ट्र का ये सवाल सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो अंदर से उलझा हुआ है, जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ है। और यहीं से गीता हमें एक बहुत बड़ा संकेत देती है कि जीवन में सबसे बड़ी समस्या बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी सोच,
जब सोच मेरे और तेरे में बंट जाती है तब न्याय खत्म हो जाता है, और जहां न्याय खत्म होता है वहीं से विनाश शुरू होता है। धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में सब कुछ देखा, सब समझा, लेकिन कभी सही के साथ खड़े नहीं हुए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि कभी कभी गलत करना उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि गलत को देखकर भी चुप रह जाना, और यही चुप्पी धीरे धीरे अधर्म को ताकत देती है। अब जरा सोचिए, अगर धृतराष्ट्र ने शुरू में ही सही निर्णय लिया होता, अगर उन्होंने अपने पुत्रों को रोका होता, तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। लेकिन जब निर्णय लेने का समय था तब उन्होंने अपने मोह को चुना, और जब परिणाम आया तो उनके पास सिर्फ पछतावा बचा। यही गीता का पहला श्लोक हमें चेतावनी देता है कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना कितना जरूरी होता है, क्योंकि समय निकल जाने के बाद सिर्फ परिणाम ही बचते हैं, और तब हम चाहकर भी कुछ बदल नहीं पाते। इसलिए गीता हमें शुरुआत में ही जगह देती है कि अपने मन को पहचानो, अपने निर्णयों को समझो, क्योंकि जो युद्ध तुम बाहर लड़ते हो उसकी शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। और जब हम इस श्लोक को और गहराई से समझते हैं तो एक और बात सामने आती है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, क्योंकि संजय देख सकता था यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत छुपा है। जब इंसान खुद सच नहीं देख पाता तो उसे किसी और की आंखों से देखना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच सुनने के लिए तैयार होते हैं? क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता। संजय वही बताएगा जो वास्तव में हो रहा है, न कि वो जो धृतराष्ट्र सुनना चाहते हैं। और यही गीता का एक और गहरा संदेश है। जीवन में हमें हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें सच्चाई दिखा सके, न कि सिर्फ वही जो हमें अच्छा लगे। क्योंकि जो लोग सिर्फ हमारी हमें हाँ मिलाते हैं वो हमें कभी सही रास्ता नहीं दिखा पाते, और जो सच्चाई बताते हैं वो शुरुआत में कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन वही हमारे असली मार्गदर्शक होते हैं। संजय सिर्फ एक सारथी नहीं था, वो सच्चाई का दर्पण था, और धृतराष्ट्र एक ऐसा इंसान जो उस दर्पण में सब कुछ देख तो सकता था लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारे जीवन में भी कोई संजय है? कोई ऐसा जो हमें हमारी गलतियां दिखाता हो, जो हमें सच्चाई बताता हो, या फिर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमें सही साबित करें? यहीं पर गीता हमें एक और लेसन देती है कि अगर आपको सही दिशा में बढ़ना है तो आपको सच्चाई सुनने की आदत डालनी होगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। क्योंकि सच आपको तोड़ता नहीं, सच आपको बदलता है, और जो इंसान बदलने के लिए तैयार होता है वही आगे बढ़ता है, और जो अपने अहंकार में फंसा रहता है वो धीरे धीरे वहीं रुक जाता है। यही कारण है कि गीता की शुरुआत में ही हमें यह दिखाया जाता है कि एक तरफ है धृतराष्ट्र जो सच से भाग रहा है, और दूसरी तरफ है संजय जो सच को बिना डर के कह रहा है। और यही दो रास्ते आज भी हर इंसान के सामने खड़े हैं। एक रास्ता मोह, अहंकार और अज्ञान का, दूसरा रास्ता सत्य, समझ और जागरूकता का। अब चुनाव हमारा है, हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। और अगर इसे और गहराई से देखें तो गीता का पहला श्लोक हमें एक और सच्चाई बताता है कि हर इंसान अपने जीवन का धृतराष्ट्र भी है, और संजय भी। धृतराष्ट्र जो सच से बचना चाहता है, और संजय जो सच को देख भी सकता है और बता भी सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, हम किसे सुनते हैं, अपने अंदर की उस आवाज को जो हमें सही रास्ता दिखाती है, या फिर उस आवाज को जो हमें सिर्फ आराम और मोह में बांधे रखती है। और यही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है, क्योंकि हर दिन हर छोटी छोटी सिचुएशन में हम निर्णय लेते हैं, कभी सही कभी गलत। लेकिन असली बात ये नहीं है कि हम क्या चुनते हैं,
असली बात यह है कि हम क्यों चुनते हैं। क्या हम डर से निर्णय ले रहे हैं, या लालच से, या फिर सच में सही को देखकर। यही वो जगह है जहां गीता हमें जागरूक बनाती है कि अपने निर्णयों को ऑब्जर्व करो, अपने मन को समझो, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक कोई भी ज्ञान आपके काम नहीं आता। और यही कारण है कि गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें हमारी असली स्थिति दिखाता है। अब सोचिए, धृतराष्ट्र के पास सब कुछ था, राज्य था, शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो असुरक्षित थे। क्यों? क्योंकि अंदर शांति नहीं थी। और आज भी हमारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक बेचैनी चल रही होती है, और हम उस बेचैनी को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन गीता हमें कहती है, उसे इग्नोर मत करो, उसे समझो, क्योंकि वही बेचैनी आपको सच्चाई की तरफ ले जा सकती है अगर आप उससे भागे नहीं। यही गीता का पहला कदम है, जागना, अपने अंदर के युद्ध को पहचानना। और जब इंसान ये पहचान लेता है तो उसके जीवन में असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद वो बाहर की दुनिया को नहीं, सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करता है। और यही बदलाव धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। और जब इंसान अपने अंदर के इस युद्ध को पहचान लेता है तभी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उससे पहले हम बस परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, कभी लोगों को, कभी किस्मत को, कभी समय को। लेकिन गीता हमें शुरुआत में ही रोक देती है और कहती है, रुको, बाहर नहीं, अंदर, यानी देखो, क्योंकि जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसकी जड़ हमेशा अंदर होती है। धृतराष्ट्र भी यही कर रहे थे, वो युद्ध को बाहर देख रहे थे, लेकिन असली युद्ध उनके अपने मन में चल रहा था। एक तरफ पिता का मोह, दूसरी तरफ धर्म की सच्चाई। और जब इंसान इस दोराहे पर खड़ा होता है तो वही उसका असली परीक्षण होता है। यही वो पल होता है जहां से उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। और अक्सर यहीं पर इंसान हार जाता है, क्योंकि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। सही रास्ता त्याग मांगता है, साहस मांगता है, और सबसे ज्यादा अपने अहंकार को छोड़ने की ताकत मांगता है। और यही वो चीज है जो हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए गीता हमें धीरे धीरे तैयार करती है। पहले हमें हमारा सच दिखाती है, फिर हमें हमारी कमजोरी समझाती है, और फिर हमें उसे पार करने का रास्ता देती है। लेकिन पहला कदम हमेशा यही है, स्वीकार करना कि हाँ, मेरे अंदर भी मोह है, पक्षपात है, डर है। और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता ये है, तो वहीं से उसकी ताकत शुरू होती है। क्योंकि जो अपनी कमजोरी को पहचान लेता है वो उसे बदल भी सकता है, लेकिन जो उसे छुपाता है वो हमेशा उसी में फंसा रहता है। और यही कारण है कि गीता का पहला श्लोक इतना साधारण होते हुए भी इतना गहरा है। ये हमें कोई बड़ा ज्ञान नहीं देता, ये बस हमें हमारी सच्चाई से मिलवाता है। और कभी कभी सिर्फ सच्चाई से मिलना ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। उसके देखने का नजरिया बदल जाता है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। और धीरे धीरे यही समझ इंसान को उस मोड़ पर ले आती है जहां उसे फैसला लेना होता है, भागना है या सामना करना है। धृतराष्ट्र ने क्या चुना? आए उन्होंने सच से आंखें बंद कर ली, और यही उनकी हार की शुरुआत थी। लेकिन गीता हमें वही गलती दोहराने से रोकती है। वो कहती है, अगर तुम सच से भागोगे तो जीवन तुम्हें बार बार उसी जगह लाकर खड़ा करेगा जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। और यही असली युद्ध है, न कि बाहरी युद्ध, बल्कि अपने डर से, अपने मोह से, अपने अहंकार से। और जब इंसान ये समझ जाता है तो उसके अंदर एक बदलाव शुरू होता है। वो दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है और खुद पर काम करना शुरू करता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर मन जीत लिया
तो दुनिया अपने आप जीत ली, और अगर मन हार गया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचता। यही गीता का पहला संदेश है कि जीवन का असली कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, आपके अंदर है। और हर दिन आप एक युद्ध लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ आपका डर है और दूसरी तरफ आपकी सच्चाई। अब फैसला आपको करना है, आप धृतराष्ट्र बनकर सच से आंखें बंद करेंगे या संजय की तरह सच को देखेंगे एवं समझेंगे और स्वीकार करेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने सच को स्वीकार कर लिया, उसी दिन आपका असली परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और वही दिन होगा जब गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन जाएगी। क्या आप जानते हैं कि सफलता का असली रहस्य मेहनत से भी गहरा होता है? क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सफलता का संबंध सिर्फ कर्म से नहीं, बल्कि आपकी सोच से भी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मतलब अगर आपका मन कमजोर है तो आपके कर्म भी कमजोर हो जाएंगे, और अगर आपका मन स्थिर है तो आपके कर्म में शक्ति आ जाएगी। यही कारण है कि गीता में सबसे पहले मन को जीतने की बात कही गई है, क्योंकि जो इंसान अपने मन को नहीं संभाल सकता वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ मन को नियंत्रित करना ही काफी नहीं। सफलता का दूसरा रहस्य है निष्काम कर्म, मतलब काम करो लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका ध्यान पूरी तरह आपके काम पर होता है, और वहीं से आपका प्रदर्शन बेहतर होने लगता है। लेकिन अगर आप हर समय यही सोचते रहोगे कि मुझे जीतना ही है, मुझे सफल होना ही है, तो आपका मन दबाव में आ जाएगा, और दबाव हमेशा प्रदर्शन को खराब करता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए आपको पहले अपने डर को हराना होगा, क्योंकि डर और सफलता एक साथ नहीं रह सकते। और जब इंसान डर से मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर की असली शक्ति बाहर आती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है, सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं है। गीता के अनुसार वास्तविक सफलता वो है जब आपका मन हर परिस्थिति में शांत रहे, चाहे आप जीतें या हार जाए। अगर आपका मन स्थिर है तो आप पहले ही सफल हो चुके हैं, क्योंकि बाहरी सफलता अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर समय यही सोचता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है बिना किसी डर के। अब बताइए, इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा? स्पष्ट है, जो व्यक्ति डर से मुक्त है वही अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएगा। और यही गीता का सिद्धांत है, जब आपका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि कर्म पर होता है तो आपका हर प्रयास शक्तिशाली बन जाता है। लेकिन यहाँ एक और भ्रम है, लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है कभी असफल ना होना, जबकि गीता कहती है असफलता भी आपके विकास का एक हिस्सा है, क्योंकि हर असफलता आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। और जो इंसान इस सीख को समझ लेता है वो कभी हारता नहीं है, वो हर बार और मजबूत होकर उठता है। इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो असफलता से डरना छोड़ दीजिए, उसे अपनाइए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है और धीरे धीरे आपको उस स्तर तक पहुंचा देती है जहां सफलता आपके लिए स्वाभाविक बन जाती है। लेकिन एक और चीज है जो सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है, वो है आपकी स्थिरता
अक्सर क्या होता है, लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं, थक जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही अंत में जीतता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपका मन डगमगाता नहीं है तो आपका लक्ष्य भी दूर नहीं रहता, और यही स्थिरता आपको भीड़ से अलग बनाती है। क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अंत तक टिकते हैं। इसलिए अगर आपको सच में सफलता चाहिए तो सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि निरंतरता भी जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, बिना रुके, बिना थके, यही असली प्रगति है। और गीता यही कहती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में लगातार लगा रहता है वही धीरे धीरे असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या कर रहे हो, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप किन चीज़ों से खुद को दूर रख रहे हो। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारी गलत आदतें होती हैं। टाल मटोल, नकारात्मक सोच और बिना कारण चिंता करना, ये सब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। और जब ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो आप कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना रख लो, उसे हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए सफलता का एक और रहस्य है अपने मन और आदतों को शुद्ध करना। जितना आप अपने अंदर से नकारात्मकता को हटाओगे उतना ही आपका कर्म शक्तिशाली होता जाएगा। और जब कर्म शक्तिशाली होगा तो परिणाम अपने आप बदलने लगेंगे। और जब इंसान अपने मन और आदतों को नियंत्रित कर लेता है तो उसके अंदर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। अब उसे पता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यही स्पष्टता सफलता का असली मार्ग खोलती है। क्योंकि अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी दिशा स्पष्ट नहीं होती। वे बहुत कुछ करते हैं लेकिन सही चीज़ पर ध्यान नहीं देते। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। और सही निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब मन शांत हो। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो अपने निर्णयों को भी सही बना लेता है। और सही निर्णय हमेशा सही परिणाम की ओर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतिम गहराई और है, सफलता सिर्फ पाने का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है खुद को उस योग्य बनाना कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास आए। क्योंकि अगर आप अंदर से तैयार नहीं हैं तो बाहरी सफलता भी आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएगी। इसलिए पहले खुद को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने कर्म को बेहतर बनाओ। फिर देखना सफलता आपके पीछे भागेगी, न कि आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। और यही गीता के अनुसार सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। और जब इंसान इस स्तर की समझ तक पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक गहरा विश्वास पैदा होता है। अब वो हर काम संशय के साथ नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ करता है। उसे पता होता है कि उसका हर सही कर्म उसे उसके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। चाहे परिणाम तुरंत दिखे या न दिखे, वो रुकता नहीं है। क्योंकि अब उसका भरोसा बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, अपने कर्म पर होता है। और यही भरोसा धीरे धीरे उसे अडिग बना देता है। अब लोग क्या कहेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियां कैसी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना कर्तव्य करता रहता है। और यही कर्तव्य भावना सफलता को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। और जब उद्देश्य बड़ा होता है तो ऊर्जा भी अपने आप बढ़ जाती है, थकान कम लगती है और रास्ता आसान लगने लगता है।
यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्म को एक उच्च उद्देश्य आज से जोड़ो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका हर प्रयास सिर्फ सफलता नहीं बल्कि संतोष भी देता है, और यही संतोष आपको लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि सफलता कोई एक मंजिल नहीं है बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर दिन आप खुद को बेहतर बनाते हो, जहां हर अनुभव आपको कुछ नया सिखाता है और हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है। अब वो जल्दी में नहीं रहता, उसे पता होता है कि सही चीजें समय लेती हैं, इसलिए वो धैर्य रखता है। और धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, सबको तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन गीता कहती है जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्म में लगा रहता है वही अंत में सबसे ऊंचाई तक पहुंचता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं तो घबराइए मत, रुकिए मत। बस अपने कर्म को सही दिशा में करते रहिए, क्योंकि हर सही प्रयास चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। और एक दिन यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ी सफलता बनाते हैं। तो आज से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लीजिए। बाहरी परिस्थितियों को नहीं, अपने कर्म को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए और अपने मन को स्थिर बनाइए। क्योंकि जब मन जीत लिया तो दुनिया जीतना मुश्किल नहीं रहता। याद रखिए, सफलता उनका साथ देती है जो बिना रुके, बिना डरे अपने कर्म में लगे रहते हैं, न कि उनका जो सिर्फ परिणाम के सपने देखते हैं। इसीलिए कर्म करते रहिए, पूरी निष्ठा के साथ धैर्य रखिए और खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि गीता कहती है जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा होता है उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये ज्ञान थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम गीता के ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।